हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक एनिमेटेड बैकग्राउंड एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त जाए किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ मैंने रखी है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 एंड ड्यूरेशन भी 30 सेकेंड्स एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने रख दिया है वाइट एंड इसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब मैं एक पेन टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो स्ट्रोक है मैं उसे कर दूंगा ब्लैक और ओके पे क्लिक कर दूंगा। और स्ट्रोक विड्थ जो है मैं फिलहाल के लिए रखूंगा 50 और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक कुछ इस तरीके का स्ट्रोक बना दूंगा। अगर आप चाहें तो इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल के लिए 50 रख दी है। आपको अगर कोई और रखनी है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम जाएंगे कंटेंट्स में और यहाँ पे हमें एक आइकॉन दिखेगा ऐड। वहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें करना है विगल पाथ और अब मैं इस विगल पाथ के अंदर जाऊंगा और इसकी साइज़ जो है अगर मैं वो बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाती है। और जितने मैं डिटेल्स बढ़ाऊंगा उतने ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो अल्टरनेशंस है उतने मिल जाएंगे। अब जो डिटेल्स है मैं कर दूँगा 5 बिकॉज मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, और चाहिए तो मैं साइज़ थोड़ी बढ़ा दूँगा और चाहे तो आप इसे 7 भी रख सकते हैं। उसके बाद विगल सेकेंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 2 है, इसका मतलब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये उसका बेसिकली एनिमेशन स्पीड है विगल पर सेकेंड। इसे मैं रख दूँगा 1 सेकेंड और देखते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। चलो इसे 0.8 रखते हैं ताकि ज़्यादा फास्ट भी ना हो, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं पॉइंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर है, अगर मैं उसे स्मूथ करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके जो एजेस है वो स्मूथ हो चुके हैं। तो ये हमारा स्ट्रोक है। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, मैं उसे करूँगा Ctrl+Shift+C टू पेस्ट टू प्री कंपोज इट, उस जिसकी मदद से एक प्री कंपोज तैयार हो जाएगा और इसे मैं नाम दे दूँगा स्ट्रोक और ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद P फॉर पोजीशन और इसे मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा कुछ इस तरीके से। चलो इसे मैं 80 कर दूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद Ctrl+D डुप्लीकेट करने के लिए और ये जो सेकंड वाला है इसे मैं नीचे ला के रख दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं चाहिए, तो ऐसी जो वाइट स्पेसिंग है उसे हमें अवॉइड करना है। तो मैं इसे एरो टूल्स की मदद से प्रॉपरली एडजस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो गैप है वो हट चुका है। अब फिर से मैं इसे दोनों को सिलेक्ट करूँगा Ctrl+D डुप्लीकेट करने के लिए। इन्हें मैं नीचे लेके आऊँगा P फॉर पोजीशन और इन्हें मैं इस तरीके से नीचे लाऊंगा और एरो कीज़ की मदद से इन्हें एडजस्ट कर दूंगा। अब फिर से Ctrl+A की मदद से सभी को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+D डुप्लीकेट करने के लिए इन्हें नीचे लेके आएंगे P फॉर पोजीशन और इनकी पोजीशन है वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद U प्रेस करेंगे ताकि सब बंद हो जाए और उसके बाद अगेन Ctrl+A सभी को सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+D डुप्लीकेट करने के लिए और फिर हम फिर से इन्हें नीचे लाएंगे P फॉर पोजीशन और हम इन्हें यहाँ पे लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं इन्हीं को फिर से डुप्लीकेट नहीं करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा और नीचे की जो 5 लेयर्स हैं 12 तक उन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा Ctrl+D टू डुप्लीकेट, उन्हें नीचे लेके आऊँगा P फॉर पोजीशन और उन्हें मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ला के रख दूँगा। ओके, अब सभी को सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A करके P फॉर पोजीशन और उन्हें हम प्रॉपर ऐसे सेंटर में ला के रख देंगे। अब U प्रेस करेंगे और इसे फिट कर देंगे और फुल रिजोल्यूशन की जगह मैं क्वार्टर रिजोल्यूशन रखूँगा। ये यहाँ पे थोड़े से अगर आप देख सकते हैं हमें वाइट स्पेसिंग मिल रही है, इतनी सी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस मिल रही होगी। अब इसमें से हम करेंगे ये कि हम कोई भी बीच वाला स्ट्रोक उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 10th है, अगर मैं इसे हाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है, या फिर आप 8th वाला सिलेक्ट कीजिए या कोई भी सिलेक्ट कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि वो बीच वाला हो यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल ये जो 8th है
इसके यहाँ पे जाके इसका जो कलर है वो मैं रेड कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला है, और इसे मैं टॉप पे लाके रख दूंगा कुछ इस तरीके से, या फिर कंट्रोल सेट कीजिए, इसे फिलहाल के लिए यही रख लीजिए, लेकिन इसका जो कलर है वो उसे रेड कर दीजिए। अब हमें पेज डाउन बटन 1 टाइम्स दबाना है ताकि अगर आप जूम करें स्टार्ट में जाए, अगर हम पेज डाउन बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम इंडिकेटर है वो एक एक फ्रेम आगे जाएगा जब मैं पेज डाउन बटन दबाता हूँ। तो हम स्टार्ट में जाएंगे और पेज डाउन बटन एक बार दबा देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल ए करके मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा और अल्ट क्लोज ब्रैकेट, तो ये ट्रिम हो जाएगा और हमें फिर से एक बार इसे यहाँ से ट्रिम करना है। आप जैसे आप देख सकते हैं हम इसे ट्रिम कर सकते हैं, इसे यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। उसके बाद राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, सीक्वेंस लेयर्स और ओके पे क्लिक करेंगे, जूम आउट करेंगे और इन सभी का जो ट्रिम है वो कुछ बढ़ा देंगे एंड तक। तो अब जाएंगे स्टार्ट में और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। तो मैं जाऊँगा स्टार्ट में, तो आप देख सकते हैं इसे प्ले करने के बाद ये कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है जो कि मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी लार्ज स्ट्रोक विड्थ है, आई मीन जो स्ट्रोक 21 लेयर, उसके स्टार्ट में मैं जाऊँगा। अब मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करके अल्ट ओपन ब्रैकेट दबाऊँगा ताकि ये यहाँ तक ट्रिम हो जाए। आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर तक ट्रिम हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगा स्टार्ट में और इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है। अब मैं इस फर्स्ट वाले स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा, मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके यहाँ पे सर्च करूँगा फिल इफेक्ट और इसे डबल क्लिक कर दूँगा ताकि ये यहाँ पे अप्लाई हो जाए। लेकिन यहाँ पे रेड कलर है, मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाइट कलर। तो मैं वाइट कलर सिलेक्ट करूँगा और इस फिल को जो है मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और अल्टरनेटली मैं अब लेयर सिलेक्ट करूँगा। लाइक जैसे कि ये फर्स्ट लेयर मैंने सिलेक्ट की है तो मैं 2 नहीं, ये थर्ड लेयर सिलेक्ट करूँगा। फर्स्ट लेयर को हम अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर फिल अप्लाई किया है। हम इस फिल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम थर्ड लेयर सिलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल होल्ड करके 5th 7th, आप देख सकते हैं मैं अल्टरनेटली लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक के बाद एक नहीं बल्कि एक एक लेयर का गैप पकड़ के लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ अप टू 21 और कंट्रोल वी कर देंगे ताकि वो जो इफेक्ट है फिल वाला वो अप्लाई हो जाए कुछ इस तरीके से। ओके, तो जूम आउट कर देंगे। अगर आप देख सकते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके की वेवी एनिमेशन मिल रही है। अगर आप चाहें तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन थोड़ी और क्या बोले उससे अच्छी हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए करके फिर से सभी को सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और ये जो हमारी कंपोजिशन है उन्हें यहाँ तक ट्रिम कर दूँगा। यहाँ पे आके मैं ओपन ब्रैकेट फिर से दबा दूँगा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट प्रोसीजर में पेज डाउन बटन सिर्फ एक बार दबाया था, तो अब मैं पेज डाउन बटन 2 टाइम्स दबा दूँगा यानी 2 फ्रेम्स पे, और मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए करके अल्ट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स, ओके। और तो अभी हर फ्रेम में हमारे पास 2 फ्रेम्स का गैप है। जूम आउट कर दूंगा और सभी को ऐसे ट्रिम कर दूंगा। और अब जब मैं ये एनिमेशन प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ वेरिएशंस मिल रहे हैं इस एनिमेशन में। अभी मैंने पेज डाउन बटन 2 टाइम से दबाया था इसलिए मुझे ये इस तरीके की अल्टरनेशन मिल रही है। आप अगर चाहे तो आप 1-2 बार और दबा के देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। तो मैं अभी सभी को सिलेक्ट करूँगा, अल्ट ओपन ब्रैकेट ट्रिम कर दूंगा, स्टार्ट में जाके इसे फिर से यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अब हमें सभी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, मैं इसे नाम दे दूंगा बीजी और ओके पे क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर चला जाऊँगा, मैं इस स्ट्रोक को मैं सिलेक्ट करूँगा जो कि मेरी वाइट स्ट्रोक है और यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। तो मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शेडो इफेक्ट सर्च करूँगा, डबल क्लिक टू अप्लाई, और इसका डिस्टेंस है वो मैं 20 रख दूँगा, ओपेसिटी है वो मैं 20 रख दूँगा, डिस्टेंस 10 रखा है मैंने, और सॉफ्टनेस जो है वो 100 रख दूँगा। और इस ड्रॉप शेडो को हमें कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और मैं इसे
अल्टरनेटली अगेन 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 पे पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V करके। तो ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैं जाऊंगा मेन एनिमेशन पे, या फिर मैं Ctrl+Z कर दूंगा। इन्हें अप्लाई नहीं करूंगा मैं ड्रॉप शेडो को। मैं इस ड्रॉप शेडो को Ctrl+C करके कॉपी करूंगा और जितने भी रिमेनिंग लेयर्स हैं मैं शिफ्ट होल्ड करके इस बार सिलेक्ट कर रहा हूँ सभी को और Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा, ताकि सभी लेयर पे मुझे ड्रॉप शेडो इफेक्ट दिखे। अगर मैं फुल रेजोल्यूशन पे देखूंगा तो मुझे आप देख सकते हैं कि हर लेयर पे एक ड्रॉप शेडो इफेक्ट दिख रहा है। कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब मैं जाऊंगा इस स्ट्रोक के अंदर। अब यहाँ पे जो मेरा स्ट्रोक है मैं इसे Ctrl+D करके डुप्लीकेट करूँगा, तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक भी मिल सकते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है, आप इस चाहे तो इस स्ट्रोक का जो स्ट्रोक विड्थ है वो 1 कर सकते हैं। तो आप BG में देखेंगे आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो ये प्रोसीजर स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो स्ट्रोक विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये करना क्योंकि वो बहुत ही अजीब लग रहा है। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा R फॉर रोटेशन, सो मैं इसे रोटेट कर दूँगा। S फॉर स्केलिंग, तो इसे कुछ स्केल कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब मैं इस BG लेयर को सिलेक्ट करूँगा और मैं टिल्ट इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा इस पर। तो अब जब मैं चाहूँ तो इस कलर को स्वैप कर सकता हूँ। S फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल थोड़ी बढ़ा देते हैं, या फिर अगर मैं चाहूँ तो ब्लैक की जगह मैं रेड रख सकता हूँ, या वाइट की जगह मैं कोई डिफरेंट कलर रख सकता हूँ, और जिसकी मदद से मुझे ये बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आप चाहें तो आप इस स्ट्रोक के अंदर जाए। इस स्ट्रोक का अगर स्ट्रोक विड्थ अगर 20 रखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसका जो स्ट्रोक है मैं कर दूंगा 80 कुछ इस तरीके से। तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। मैं कॉट रेजोल्यूशन रखूँगा, ओके। तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की बैकग्राउंड एनिमेशन मिल जाएगी। अब मैं Ctrl+Y प्रेस करूँगा एक बैकग्राउंड लेयर बनाने के लिए और ब्लैक कलर रख दूँगा और उसे नीचे लेके आऊँगा और इसे मैं लॉक कर दूँगा। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसकी स्केल थोड़ी मैं और बढ़ा देता हूँ ताकि पूरा कवर कर सके। इसे चाहे तो यहाँ पे रख लेंगे। अब हम टेक्स्ट बना देंगे, तो मैं टाइप करूँगा मोशन ग्राफिक्स, Ctrl+A। इनका डिस्टेंस जो है वो कम कर दूंगा और इसका फॉन्ट साइज भी कम और सेमी बोल्ड। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A करके इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C करके कॉपी, अब मैं स्पेस बार 2 बार दबाऊंगा और Ctrl+V करके टेक्स्ट प्लेस कर दूंगा। ऐसे ही करते करते मैं टेक्स्ट जो है वो फिर से पेस्ट करता जाऊंगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं कुछ इस तरीके से मास्क बना दूंगा इस टेक्स्ट लेयर पे। और अब मैं जाऊँगा टेक्स्ट पाथ ऑप्शंस, और यहाँ पे अगर आपको पाथ दिख रहा है उसके आगे नन लिखा है, वहाँ पे मैं मास्क कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो चुका है। अगर आप इसे रिवर्स पाथ करेंगे तो ये आउटर साइड पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का और थोड़ा टेक्स्ट बढ़ाना है तो टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ जाइए, स्पेस बार फिर से 2 बार दबाइए और टेक्स्ट पेस्ट Ctrl+V करके पेस्ट करते जाइए तब तक जब तक ये आपका रेक्टेंगल जो है वो पूरा भर ना जाए। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और थोड़ी सी फॉन्ट साइज मैं कम कर दूंगा या फिर बढ़ा दूंगा इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए। तो अब मैं फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो ये चीज़ मुझे कुछ इस तरीके की नज़र आती है। अगर आप चाहे तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और मैं टेक्स्ट अब इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा पाथ ऑप्शन में
और फर्स्ट मार्जिन अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट एनिमेट हो सकता है। तो एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा, स्टार्ट में से यहाँ पे लेके जाऊंगा और जाऊंगा 6 सेकंड पे और इसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और एन प्रेस करूंगा और यू प्रेस करूंगा। अब स्टार्ट में जाके इसे मैं फुल रेजोल्यूशन पे, क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखता हूँ तो मुझे एक बैकग्राउंड और एक टेक्स्ट मिल जाएगा। राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं CC लेंस अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है मुझे। तो ये एडजस्टमेंट लेयर मैं इस टेक्स्ट के नीचे ला के रख दूंगा और साइज जो है इसका मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की बैकग्राउंड एनिमेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो साइज़ थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे फुल रेजोल्यूशन में रखूँगा तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। इस टेक्स्ट का कलर जो है मैं वाइट रख दूँगा कुछ इस तरीके से। और अब हम अपना टेक्स्ट जो है वो इस पर डाल सकते हैं। मैं कर दूँगा एब्स्ट्रैक्ट। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन एंड इसकी स्केल जो है मैं प्रॉपर बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट, इस निचली वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका फिल हटा दूंगा और इसे मैं कर दूंगा, इसका जो स्ट्रोक विड्थ है मैं रखूँगा 2 और इसका कलर वाइट और स्ट्रोक विड्थ हम 1 रखेंगे तो भी चलेगा। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसे नीचे और एरो की मदद से ऐसे एडजस्ट करूँगा और स्ट्रोक विड्थ में रखूँगा 0.3 कुछ इस तरीके से। ये ऊपर वाली जो टेक्स्ट है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं ड्रॉप शेडो इफेक्ट इस पर अप्लाई कर दूंगा और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ा दूंगा। इसका जो डिस्टेंस है वो मैं कर दूंगा 15 और ओपेसिटी कर दूंगा 20। तो इस तरीके से हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बन जाएगा और ये एक एनिमेटेड टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।